ये रहा था कि जब रसूल अकरम हिजरत कर गए मदीने की तरफ, तो मक्के के जो कुफ्फार थे उनको शिद्दत से ये एहसास होने लगा कि अब रसूल अल्लाह हमारे हाथ से निकल गए हैं, और अब तो वो और ज्यादा बढ़ चढ़ के इस्लाम की तबलीग करेंगे। अच्छा। क्योंकि मदीने के लोगों ने आपको बहुत वार्म वेलकम किया था, सही। और आपने वहां पे औस और खजरत जो दो कबीले अरसे से आपस में बरसरे पैका थे, उनके दरमियान सुलह करवा दी। तो उन्होंने क्या किया कि वो, अगर आप देखें तो बाकायदा तौर पे जो ये गज़वा बदर है, ये पहला बड़ा मार्का है, मगर इससे पहले भी हम्म। कुछ छोटे छोटे मार्के होते रहे। तो हम्म। ऐसे कि कुफार ने क्या किया कि वो मदीने के गिरदो नवाह में जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे या जो इस्लाम के हलीफ बन चुके थे, उनके ऊपर हमले करते थे। सही। जैसे कि डॉक्टर जाहिद साहब ने भी कहा कि अगर जो वफूद मिलने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आते थे, तो इन्हें डरा धमका के वापस भेज देते थे। तो रसूल अकरम ने ये ऐलान किया कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है, वो जंग के उसके हज के महीने में आए, क्योंकि उसमें हथियार बांध दिए जाते थे। मगर फिर यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें किरदार नजर आता है कि मक्के से एक बड़ा तिजारती काफिला जब शाम की तरफ गया अबू सुफियान की सरबराही में, सही। और वापसी में उसने अपने एक आदमी को पहले से मक्के भेज दिया, जिसका नाम भी तारीख में कहीं जुम भी लिखा हुआ है, कहीं जुम भी है। कि वो शख्स मक्के पहुंचा, उसने अपने ऊंट की नकील काट दी, अपने सर में खाक डाली, खुद को थोड़ा सा जख्मी किया, और चिल्लाता हुआ अलगौस करता हुआ मक्के में दाखिल सही। होता है। जी। और कहता है कि क्योंकि सारे मक्के वालों का उस पर सरमाया लगा हुआ था, और कहता है कि जी हम वापस आ रहे हैं बड़ा कामयाब तिजारती काफिला लेकर, और मुसलमान जो हैं वो हम पे हमला करके हमें लूटना चाहते हैं, अपने माल की खबर लो और चलो। इस तरीके से मक्के से लश्कर तैयार होता है, और ये मुसलमानों पे हमले के लिए वहां आते हैं। तो ये मुहर्रिकात बने सारे इस गजवे के होने के। सही। बहुत बेहतर। अच्छा, मैं सजाद भाई आपसे ही एक ये सवाल करूंगा कि लश्कर कुफार की जो क़यादत थी वो जहां तक मेरा नाक़िस इल्म है, आप यकीन रोशनी फरमाएंगे।